तो डियर बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक होंगे। नहीं है, आज हम लोग बिल्कुल क्या है, एक नए अंदाज में सीखने वाले। क्या है? नए अंदाज में, है ना? नहीं है। और आज हम लोग क्या सीखेंगे उसके बाद हम बताएंगे। पहले क्या बोलने वाले है ना, मेरे साथ बोलिए जय हिंद। जय हिंद के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नहीं है तो चलिए, तो ठीक है। तो सर है ना, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज पढ़ने वाले हैं वेक्टर पढ़ने वाले, अभी वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं, जो टोटल कितना मार्क्स का आता है? 17 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का आता है? 17 मार्क्स का आता है। नहीं है, अब देखिएगा इसके वेक्टर के बारे में कहेंगे तो बहुत लंबी स्टोरी है, ठीक है ना? नहीं है कि वेक्टर का जो है एक नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया कि नहीं है। तो उस समय नहीं है, हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जो हम लोग का सिलेबस है उसी के बात करेंगे और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? नहीं तो देखिए कहा ये जाता है कि वेक्टर में सर एक बच्चा खुश हो गया इस बात के लिए सुन के, कह रहे सर ये तो फिजिक्स में पढ़ चुके हैं सर, पैरेलल वेक्टर सर, यूनिट वेक्टर सर, नहीं है मॉडुलस वेक्टर सर, ये सब तो पढ़े, वही पढ़ना था सर, छोड़िए ना सर, तो आगे बढ़ते फिजिक्स। नहीं, वहाँ वेक्टर में क्वांटिटी के बारे में पढ़े थे। यहाँ वेक्टर जो पढ़ेंगे ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मतलब एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट के बारे में पढ़ने वाले। वहाँ पे नहीं, वहाँ पे क्या होता है ना, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी वहाँ बताया गया था, बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें बताया गया था कि वेक्टर में जो पढ़ते हैं तो वो उसमें बताया था स्केलर को, है ना, वेक्टर है ना, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और क्या है, टेंसर क्वांटिटी बताया। हम लोग वो सब नहीं पढ़ने वाले हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जिसमें केवल स्केलर, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जिसमें न वेक्टर न और क्या हो ना स्केलर, उसको टेंसर क्वांटिटी, वो सब नहीं पढ़ने वाले हैं। हम लोग कंपोनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक्स एक्सिस के चलेंगे तो क्या कहेगा, वाई एक्सिस के चलेंगे क्या कहेंगे, जेड एक्सिस के चलेंगे। तो बताया गया कि अगर कोई एक्स एक्सिस के चलेंगे ना तो उसको आई कैप से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे? आई कैप। और जो वाई की तरफ चलेंगे ना उसको जे कैप से, और जो जेड की तरफ चलेगा उसको क्या, बस खत्म हो गया, आई जे और के की चर्चा करेंगे, ठीक है ना? नहीं तो चलिए, तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा फुल मार्क्स है, क्या है? 17 मार्क्स का। कितना है? 70 मार्क्स का। नहीं है, अच्छा इसमें बताइए क्या, अगर किसी भी वेक्टर को लिखना है तो ए भी वेक्टर लिखना है, पी माने पापा, नहीं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब पोजीशन किसको कहा गया? तो बताया कि वेक्टर में पोजीशन को ओरिजिन माना गया। क्या माना गया बेटा? ओरिजिन माना गया, क्योंकि ओरिजिन पोजीशन ही वेक्टर। अरे जैसे हम मान लेते हैं कि हम यहाँ से ऐसे चलेंगे तो कोई तो मेरा इनिशियल पॉइंट होगा तभी ना। और जब इनिशियल पॉइंट नहीं होगा तो हमने तो मैथमेटिशियन ने क्या कहा कि जब भी हम वेक्टर को लिखेंगे तो पोजीशन वेक्टर से है ना, तो उन्होंने 3 को तरीके का बांटा, जिसे यहाँ पे देख लिए, इरेज कर देंगे फिर बाद में, ठीक है? नहीं, उन्होंने क्या कहा कि देखिएगा, उन्होंने क्या, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये क्या, जेड। तो उन्होंने कहा कि अगर एक्स है, ये वाई है और ये क्या है, जेड है, तो इसको आई कैप से डिनोट करेंगे, इसको जे कैप से, और इसको किसे, के, और इसको कहा गया ओरिजिन। तो इसीलिए जो भी ओरिजिन से लिया जाएगा उसको पोजीशन वेक्टर, और ओरिजिन का पहला वर्ड जो होता क्या, ओ, इसीलिए किससे डिनोट करेंगे, ओ से। तो इसीलिए क्या कहेगा कि ए भी वेक्टर लिखना है ना, तो ए और बी ना, तो बी पहले और ए बाद में। मान लेते हैं कि हमारा सी डी वेक्टर, सी डी ना, तो ओ डी माइनस ओ सी वेक्टर कर लेंगे। बात समझ में आ रहा ना? हाँ तो चलिए, तो ठीक है, तो कुछ है ना आगे बढ़ते हैं ना, जो टॉपिक है देखिएगा हम लोग क्वेश्चन। अच्छा देखिएगा, सबसे पहले कह रहा है कि ओ पोजीशन वेक्टर हो और ओ भी कह रहा है कि ए भी वेक्टर निकालिए, और दूसरा कह रहा है बी है। तो क्या करते हैं, लास्ट में कौन है, बी ना, तो पहले उसी वेक्टर को लिखा जाएगा। अब माइनस किसका, तो ए वाला वेक्टर को। तो देखो, तो दिमाग लगाओ, तो ओ बी वेक्टर कौन है, इसे, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2i वेक्टर है। देखो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, तो 3j कैप, और 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो बताइए, तो 3 ना, 4 दिन 7 होता है ना, तो 3k हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, लास्ट में कौन है, ए है ना। अगर बी ए बोला तो पहले ए को लिखना पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर में बात बताइए, मैथमेटिशियन लोग ने कहा था, ठीक है ना, कि पहले बी। अब बताइए, तो इसका उल्टा कर दीजिए। तो अब क्या बताइए, तो ए में से बी को घटाइए, तो ए कौन है, ये, तो 2 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, -2i कैप हो जाएगा। अब बताओ, तो 3 में से क्या आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि जो सब प्लस में है ना सर, उस सब में आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। सही तुमने बात पकड़ा। नहीं है, ये क्या जाएगा बताइए, तो के कैप हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना। तो वेक्टर अगर समझ गए ना, तो आई कैप, जे कैप और के कैप की बात करेंगे, बस इतना ही हम लोग चले। देखिए, लेकिन कहा है किसी वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करना है ना, तो हमने कोई वेक्टर क्या ले बताइए, तो आर ले ले, क्या ले, आर। तो एक्स आई कैप, बाई जे कैप और जेड के, याद रखिएगा किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट, आई कैप, एक्स आई कैप, बाई जे कैप और जेड
के कैप करेंगे, ठीक है ना। तो इसको बताया कि वेक्टर का हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे, और इसको क्या कि अगर दो वर्टिकल लाइन को बताया गया ना तो उसको मॉडुलस भी कहा गया और उसको मैग्नीट्यूड भी कहा गया। तो मॉडुलस क्या करता है ना कि कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, तो कोफिशिएंट ऑफ आई कैप कौन है, x है, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप कौन है, बाई है, और कोफिशिएंट ऑफ के कैप कौन है, के जेड है। तो कहा गया कि उस कोफिशिएंट को स्क्वायर कर दिया जाएगा ना तो उसका मैग्नीट्यूड निकल जाता है, किसका, तो गिवन वेक्टर का, गिवन वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड निकल गया। अब देखिए तो बताया गया ना कि या तो इसका दो नाम पड़ते हैं, कैसे कहते हैं, किसी व्यक्ति का नाम दो रहता है ना, तो कह रहा है कि अगर हमको अगर मालूम है तो इसको मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर पढ़ेंगे, या इस मॉडुलस का अर्थ होता है कि अगर वेक्टर अगर डायरेक्शन के रूप में लगा दिए तो मॉडुलस लगाना पड़ेगा, और जब ये नहीं लगाए ना इसका मतलब मैग्नीट्यूड, यदि मॉडुलस भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं बताइए, तो मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं उस तरीके से, ठीक है नहीं है। अच्छा तो आप लिखिए ये सबसे भी है ना, समझिएगा। यूनिट वेक्टर क्या कर रहा है, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर किसका का है, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या कहा जाता है, 1 आता है, उसी को तो हम लोग यूनिट वेक्टर। लेकिन यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या कहा गया ना कि यूनिट वेक्टर को आई कैप से डिनोट करते हैं, किससे बताइए, तो आई कैप, मतलब कैप से डिनोट करते हैं। तो अगर आर वेक्टर तो आर कैप होगा, अगर ए वेक्टर तो ए कैप वेक्टर, बी रहता तो बी वेक्टर का। लेकिन कहा गया कि अगर यूनिट वेक्टर लिखना है ना तो जो वेक्टर है ना उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए। तो वेक्टर क्या है, आर है, उसी का मॉडुलस से डिवाइड कर दिए तो यूनिट वेक्टर है। तो आर वेक्टर कितना है बताए, तो आर वेक्टर तो माना है क्या है, ए एक्स आई कैप बाई जे कैप जेड के कैप, एक्स आई कैप बाई जेड कैप के, और उसी के मॉडुलस से डिवाइड करें। ये हमारा क्या निकल गया बताइए ना, यूनिट वेक्टर। बहुत इजी सर, जो वेक्टर दिया जाएगा ना उसी का मॉडुलस, तब मॉडुलस निकाला कैसे जाता है, तब उसके आई कैप जे कैप और के कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके निकाला जाता है। तो इस तरह सर एक और है, ये सब समझ गए। आज हम लोग जो है ना ये एक VVI तो ना और एक यहाँ पे VVI, बस इसी पे तीनों पे क्लास पे आज हम लोग इसका चर्चा करेंगे, ठीक है ना। एक है यूनिट वेक्टर सीख लिए, डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर, जिसको हिंदी में बोलते हैं दिक कोजीय बोला जाता है, और एक होता है डायरेक्शन रेशियो जिसको दिक अनुपात कहते हैं। रेशियो क्या होता है बताओ, तो अनुपात ही होता है, नहीं है। अच्छा चलिए, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाता है, जो यूनिट वेक्टर होता है ना तो यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट आई का, जे का और के का अलग अलग कर देते तो डायरेक्शन कोसाइन निकल जाता है। देखिए तो ध्यान से दें, तो देखो तो एक्स और उसी का मॉडुलस से डिवाइड, बाई उसी का मॉडुलस से, जेड और ऐसा। बहुत इजी समझा रहे हैं सर। अगर यूनिट वेक्टर को निकाल दिए सर, गिवन वेक्टर को मॉडुलस निकाल देते हैं तो उसका कोफिशिएंट को स्क्वायर करके निकाला जाता है। डायरेक्शन कोसाइन की बात कहेगा ना सर तो यूनिट वेक्टर निकाल देंगे और उसको सेपरेट वाला आई बाई आई कैप जे कैप और के कैप को अलग अलग कर देंगे। तो इसको दिक अनुपात किसको कहता है, तो जो वेक्टर लिखा हुआ रहता है ना उसके एक्स कोफिशिएंट, बाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट, मतलब आई कैप जे कैप क्या मतलब एक्स बाई जेड को क्या कहते हैं, अनुपात बोला जाता है, इन्हें डायरेक्शन रेशियोज कहता है। क्लियर हो गया। अच्छा चलिए एक देखो, एक क्वेश्चन भी आया हुआ, ठीक है ना, नहीं है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2023 का, कह रहा है क्या है देखिएगा, कह रहा है कि द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, देखो यूनिट वेक्टर निकालने का रहा है इस डायरेक्शन का। अब देखो हिंदी में क्या लिखा है कि सदिश को वेक्टर कहने का मतलब क्या होता है, सदिश राशि, और स्केलर कहने का मतलब उसमें अदिश राशि की बात करते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि सदिश 3i-9j की दिशा में इकाई दिशा, मतलब इकाई दिशा होना तो यूनिट की बात करें, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर को निकालने का सबसे अच्छा तरीका बताया, क्या बताया गया था कि ये हमारा कौन है बताओ तो, 3i+9j, ये 3 प्लस ई कौन है बताओ तो, आर वेक्टर है, क्या है, आर वेक्टर, 3i कैप और -9j कैप है। तो इसका देखो तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो उसी वेक्टर को लिखिए और उसी वेक्टर का क्या कर दिया बताइए, तो मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, मतलब आर वेक्टर है तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो 3i और -9j और उसी का स्क्वायर कर, किसका, तो आई का, तो आई का 3 का स्क्वायर और +9 का स्क्वायर, तो ओवरऑल कितना होगा, तो 3 और 9j, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर कितना 81, तो 81 + 9 तो कितना होता है बताओ तो 90। बताओ तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का बहुत अच्छा से क्लियर कर लिए हम लोग कि यूनिट वेक्टर जब भी निकालना है ना तो उस वेक्टर को लिखो और उसी वेक्टर का मॉडुलस से डिवाइड कर दो, तब हमारा यूनिट वेक्टर निकल जाता है।
जाता है। लेकिन उसी मॉडुलस वेक्टर को डिवाइड करने के अलग अलग निकाल लेते हैं तो उसको डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। और उसी वेक्टर का कोफिशिएंट सिर्फ लिख देते हैं, मॉडुलस से डिवाइड करके नहीं, तो डायरेक्शन रेशियोज निकल जाते हैं। कितना साफ बात बोल रहे हैं, नहीं है? अच्छा, तो इसका मतलब है सर कि जो रहेगा 3i 9j सब में था, और 3 का देखिए, तो अब पकड़ने के लिए फास्ट तरीका होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 81 प्लस 90, तो बस ये 70 नहीं हो सकता है। अच्छा चलेगा, एक सेकंड, ये भी देखिए, ये भी 2023 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ नहीं है। तो चलिए, तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, कह रहा है ना कि मॉडुलस निकालने का रहा है, क्या कह रहा है बताइए, तो कह रहा है कि 3i कैप अब प्लस 4j कैप और 5k, और मॉडुलस का लिए अभी तो पढ़ाएं सर, क्या पढ़ाएं कि जो रहेगा कोफिशिएंट i j का उसी को स्क्वायर कर दे, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, क्योंकि स्क्वायर कभी भी निगेटिव आता नहीं है। तो ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और कितना होगा 25, तब 25 और 25 कितना होता है 50, और 50 का रूट कितना निकलता है 5√2। देखो तो ये जगह नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, तो ठीक है, तो इसको कॉपी। अब बहुत मजा आने वाला है, बस 2 ही बात बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मॉडुलस निकालना है तो i j कै का स्क्वायर कर दो रूट में करके, तो उसका मैग्नीट्यूड निकल जाता, मॉडुलस निकल जाता, नहीं है तो ठीक है। तो इसको और क्वेश्चन देता, अब तो क्वेश्चन का जलवा होने वाला नहीं है, तो ठीक है, इसको कॉपी लें। लेकिन हाँ, जो नए बच्चे हैं उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और बढ़िया से बढ़िया बेटर एग्जाम्पल दें, और तुमको जो भी वीडियो बनाए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, ताकि आप बोर्ड की एग्ज़ाम बढ़िया से दें और वहाँ से एकदम फोड़ के आइए, पूरा अथी करके, नहीं है? चलिए, तो ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, हम इरेज करते हैं। तो चलिए, तो है ना, तो आप लोग है ना, तो पीछे कितना तक क्वेश्चन करें, है ना, 2 तक कर ले। चलिए, फिर इतना क्वेश्चन आप लोग को दे दिए, ठीक है नहीं है? और देख लीजिएगा ना, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखो क्या पढ़े थे हम लोग, है ना, यूनिट मैट्रिक्स किसको कहते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकाला था, मॉडुलस कैसे निकाला, बस इसी पे क्वेश्चन है। तो यूनिट सर मॉडुलस निकालने के लिए क्या कहा गया कि रूट में 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस जो रहेगा ना उसी कोफिशिएंट को निकाला। तो देखिए, तीसरा में अगर नहीं कुछ है तो कहा जाता है 1 है, याद रखिएगा, नहीं कुछ है तो कितना कहा जाता है 1 है। तो इसका अगर मॉडुलस निकाला जाएगा तो रूट में करके, नहीं कुछ है तो 1 का स्क्वायर है, और फिर देखिएगा ये j के आगे क्या है -2 है, देखो तो j के आगे क्या है -2 होता है, -2 का स्क्वायर, और k के आगे क्या है बताओ तो 2 का स्क्वायर है। अब सबको मालूम है सर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4, तो 4 4 8 9, 9 का कितना निकल गया 3। लीजिए ऑप्शन है। मैग्नीट्यूड जब भी निकालने कहेगा ना आपको, तो ये याद रखिएगा कि उसी का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देना, उसी को क्या करेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड है। देखिए अगला भी क्वेश्चन है स्क्वायर है, तो जानते कैसे, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 2 का स्क्वायर कितना, तो 4 प्लस 4 8, और 1 कितना 9, और 9 का वर्गमूल कितना निकलता है बताओ तो 3 निकलता है। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो चलिए, तो ये जो है क्या कर रहे हैं क्वेश्चन, नहीं सर इसका मतलब पता चल गया कि इस 2 का स्क्वायर 4 और फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 8 1 9, तो सर इसका मतलब ये भी इसी करते हैं यहाँ। तो 2 का स्क्वायर 4, आप नहीं यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 4 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, तो 4 प्लस 1 कितना होगा 5 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर फिर 4, तब कितना होगा 9, और 9 का वर्गमूल कितना निकलता है बताओ तो 3 होगा। कितना है जिसे समझ में आ गया नहीं है? तो चलिए, अच्छा इसका क्या कर रहा है, ई पे आई का पे इतना एंड बी वेक्टर इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा मतलब a प्लस बी को जोड़ के बताना तब मॉडुलस निकालना है। अच्छा, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जोड़ो तो पहले, तो a वेक्टर कितना बताओ तो i प्लस 2i, तक कितना होगा बताइए तो 3i हो जाएगा, और 2j कैप और प्लस 3, तो ये कितना बताओ तो 3 है ना, 3j कैप हो जाएगा। अच्छा, इसका क्या कह रहा है बताओ तो मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब है इसका तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 9, 9 प्लस 18, इसका मतलब कितना होगा 3√2। कहाँ है ऑप्शन है 3√2 हो गया। देखिए कितना है, जिससे क्लियर है, मतलब ये इसका मतलब मॉडुलस निकालना है, उसी कोफिशिएंट का स्क्वायर करके निकालना है। चलेगा, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद कितना का 5 हो गया हम लोग का। 6 देखिएगा, वो भी देखिए प्रीवियस 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ, कह रहा है कि इन द यूनिट अच्छा यूनिट वेक्टर है सर, तो क्या कहता है कि जिस वेक्टर का नाम बोल रहा है, तो वेक्टर का नाम क्या बताइए तो i कैप और j कैप, और इसी का कोफिशिएंट से रूट में करके भागा दे दो तो 1 + 1, तो कहाँ है तो i और j होना चाहिए, नीचे √2। लो पहला ऑप्शन में कितना है, जिससे क्लियर से समझ में है कि यूनिट वेक्टर तो और इजी है सर।
जो वेक्टर है उसको लिख दीजिए और उसी के मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए, निकल जाता है हमारा क्या यूनिट वेक्टर निकल जाता है। नहीं है चलेगा, ठीक है। तो छठा भी होगा। सातवां देखिएगा मॉडुलस कह रहा है सर, और मॉडुलस में क्या कर रहा है एक्स बाई जेड, लेकिन रूट वाला होता है सर, तो रूट वाला में एक्स बाई जेड का कोफिशिएंट है, ये होगा नहीं होगा, नहीं हो सकता है, डायरेक्ट आंसर है। तब देखिए देखिए पढ़ने में कितना ही कह रहा है कि अब भी देखिए 21 का क्वेश्चन है, कह रहा है मॉडुलस दिया हुआ, कह रहा है इतना ई जो यूनिट वेक्टर, पता है ना कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है, वो 1 होता है। तो आई और इसका एक इक्वल टू कितना होगा 1, और नहीं अरे कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का दे दिया, और कह रहा है कि लैम्डा ए जो है ना यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर किसको कहता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो हमने क्या किया कि वेक्टर लिखा, चलो अगर तुम्हारा मन ऐसे नहीं है तो हमने लिख दिया, इसका कुछ नहीं क्या होगा बने, लेकिन कह रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो मैग्नीट्यूड कहने का मतलब होता है जिसका यूनिट वेक्टर कह रहा है कि 1 होता है, तो इसको 1 है। अच्छा लैम्डा ए बाहर निकल ले और कितना वो 1, तो लैम्डा होगा, और ए का कितना वैल्यू देखा मैग्नीट्यूड का, तो 2 बराबर कितना 1, तो लैम्डा 1 बाई कितना होगा 2। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है बताओ, तो बी में क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना, है ना। चलेगा एक 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है सदिश राशि इतना का मापक, देखो हिंदी में लिखे सदिश राशि, इंग्लिश में मॉडुलस ऑफ द वेक्टर ऑफ 7i j और k का मॉडल। सर 7 का स्क्वायर कितना होता है पहले आप बताइए, 49 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 49 है ना, 49 प्लस कितना 4, सर आई के कैप है सिर्फ एक है, तो एक करेगा तो एक है, तब 50 4 कितना होगा बताइए, तो 54, और 54 का वर्गमूल निकालिए, तो 54 का वर्गमूल जो होता निकालेंगे तो 9 6 का कितना होता है 54 होता है, 9 का कितना होगा 3, और रूट ओवर कितना होगा 6। देखिए पहला ऑप्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना। तो चलिए तो ठीक है, तो इसको कितना है, देखो एक बार और जल्दी रिकॉल कर रहा है, किसी को गाना मत, जानते हो क्या करना है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, देखो 4 + 4 8 1 9 3 हो गया, 2 देखो आगे से करना 4 और 1 कितना 5 और प्लस 4 स्क्वायर करते चल जाना, और उसका 9 वर्गमूल हमेशा ये कर रहा है, दोनों को जोड़ के, तो देखो 2 1 कितना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, और 2 और 1 कितना 3, और 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 + 9 कितना होगा 18, 18 का वर्गमूल निकालेगा कितना, तो 3√2 है, कितना जैसे सब है। देखो इसका क्या कर रहा है यूनिट वेक्टर निकालने का रहा है, और आई कैप प्लस क्या है बताओ, तो जे कैप है, तो कहा जाता है कि आई का कोफिशिएंट 1 और जे का कोफिशिएंट भी कितना 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 + 1 तो कितना √2 होता है, और √2 कहाँ नजर आ रहा है यहाँ पे, इस वन तो होगा नहीं। मॉडुलस कह रहा है आई एक्स बाई जेड, तो यही एगो ऑप्शन हो गया। देखो इसका कह रहा था निकाल दिए, इसका कह रहा है कि 7 2i माइनस, तो 7 का स्क्वायर 49, 4 प्लस कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, तो कितना 53, और एक जोड़े कितना 54, 54 का वर्गमूल जो निकालते हैं तो कितना 3√6 का कितना है, जिसे समझ में आ गया नहीं, तब इतना जल्दी चलेगा। आज सब देखो ना प्रीवियस, अब तुम बैठे हो ना जौन सा बोर्ड का होगा ना तुम बनाना, इससे आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नहीं है बस बना। चलिए तो एक और क्वेश्चन जो है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, इधर लिख देते हैं, ठीक है ना, नहीं है चलेगा। 10 नंबर जो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, कब का है बता, 2020 का लिखा हुआ है कि द पोजीशन है ना, देखिएगा बढ़िया से, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट कितना लिखा है 1 0 और कितना है 2 इज। अच्छा मतलब कह रहा है पोजीशन वेक्टर, तो आपको समझा है पोजीशन वेक्टर जब भी काउंट किया जाता है तो कहाँ से किया जाता है, ओरिजिन से। अच्छा चलिए इसके भी एक लिखा हुआ था, ओरिजिन से होगा, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन में दिया हुआ पहला ऑप्शन में क्या कर रहा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस कितना होगा 2k कैप करा, पहला ऑप्शन करा है। दूसरा ऑप्शन क्या करा आई कैप प्लस 2j कैप, तीसरा ऑप्शन करा आई कैप प्लस 3k कैप, और डी में क्या कर रहा है आई कैप प्लस 2k कैप कर रहा है। तो आप बताइए ना, ये तो आई का वैल्यू है और ई किसका है जे का है, तो जे तो है नहीं है, और किसका बताओ तो के है, तो आई कितना है 1 है, और जे तो है नहीं है, और कौन सा है बताइए ना के कितना है 2 है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताइए, तो डी हो जाएगा। और तो एक तरीका भी बताया तो वहाँ से तो जो रहेगा मान लेते हैं, चलो एक स्टार है, जैसे कह रहा है कि कोई पोजीशन वेक्टर कर रहा है आपको लिखने का रहा है, जैसे ए वेक्टर है और इसको ए वेक्टर को इंडिकेट किसे किया है, तो कह रहा है 2, 3, कितना है 4 है। इसको बता रहा है पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर कहाँ से स्टार्ट करते हैं ओ से, तो कुछ नहीं किया जाता है, जो डिजिट है ना उसके साथ एक्स के लिए वाई के लिए जेड के लिए, तो एक्स के लिए आई वाई के लिए जेड, और जेड है ना, और नहीं सॉरी एक्स के लिए आई कर देंगे
और बाई के लिए क्या कर दिया बताइए, तो जे कर दिया जाएगा, और इसके लिए कितना कर दिया बताइए ना के, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, नहीं है तो ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए और आगे क्वेश्चन देते हैं, इसको इरेज करते हैं ना। 10 तक हमने सीख गया, ठीक है ना। तो चलिए तो इसको पूरा इरेज कर देते हैं, हिसाब से करते हैं, है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर अब क्वेश्चन करते हैं।